जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, ये स्थापित करवाना है मेरे को। ये कटोरी है, गंगा जल है, और बताती हूँ क्या है। इसको स्थापित करवाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में। समझ आ गई मेरी बात को? नॉर्थ ईस्ट में वो कहते हैं ना, हमेशा हम लोग बोलते हैं भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, वो देवों का स्थान है। अगर वहां पर कोई भी डिफेक्ट है, जैसे किचन आ गया, आपने स्टोर रूम बना दिया, आपका टॉयलेट है, तो भैया टॉयलेट तो एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं लाइलाज बीमारियां देता है, तो वो तो पूछो ही मत, उसका तो क्वेश्चन ही हटा दो कहीं ना कहीं, सीधी सी बात है। और किचन है तो किचन भी थोड़ा कोशिश करके इधर उधर थोड़ा सटाओ, ताकि आपका नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को चपेटे लपेटे पे ना ले ले। आपके तो चलो छोड़ दो, पूरे घर वालों के चपेटे लपेटे पे लेता सब कुछ है। 100% का एफर्ट कर रही हो, जितनी आपकी पोटेंशियल पत्री है उसका वो सिर्फ 5% देगा, 10% देगा। ये लिख के ले लो बात आप मेरी। हॉस्पिटलों के चक्कर, हॉस्पिटल एक आपका हब बन जाएगा। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है, वहीं पर चक्कर काटते फिरोगे, शक्ल से ऐसे लगेगा कि ओए होए, मतलब कहते हैं ना, आपको क्या बोले, हमेशा एग्जॉस्टेड, हमेशा बीमार ऐसा करके दिखोगे 24 घंटे। जब सोकर उठोगे तो बस ऐसे लगेगा मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट भी देता है, और वो नॉर्थ ईस्ट का जो ये किचन आपने बनाया है, फिर बोलते हो हम क्या करें, थोड़ा सेटाओ, इस साइड लाओ या उस साइड लाओ। सीधी बात है, अभी मैं वो चीजें बताऊंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इससे पहले हैप्पी वाला भाई दूज टू ऑल माई ब्रदर्स, टू ऑल माई सिस्टर्स। When Shaina brother is with you, is near, there is no fear, है कि नहीं। जितने भाई लोग हैं अपने बहनों को लाडो 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 कर करके, कहते हैं एकदम लाड बिगाड़ देना है, सीधी बात है कि नहीं, पैम्पर कर करके। और जितने बहनें हैं वो अपने भाइयों को बिल्कुल एकदम राजकुमार जैसे रखेंगी, है ना। हाय मेरी प्रॉपर्टी, हाय मेरा पैसा, हाय वो उसको छोड़ देने का। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। रिश्ते जो है, रिश्ते सबसे ऊपर होने चाहिए, बाकी तो चलो वो आवन जावन वाली चीज है, वो कोई गल नहीं। कहते ना, अपने अंदर जब पोटेंशियल होता है तो किसी चीज से घबराने का नहीं होता। और जितना जमीन से जुड़ के रहेंगे अपन, जितना कहते ना, जो ये जो होते हैं ना रिश्ते, ये हमारे रूट है। जब जड़ें मजबूत होती है ना तो फल भी खिलते, फूल भी लगते हैं। सही कह रही, गलत कह रही। चलो अब आती हूँ सिचुएशनों पे। सिचुएशन क्या क्या बनती है, देखो भाई। जब बुध हमारे टेवे में नेगेटिव रिजल्ट देता है तो कहीं ना कहीं वो कहता है ना, भटकनी बहुत ज्यादा लग जाती है। बुध जब हमारे टेवे में नेगेटिव होता है, वो एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, राहु खराब, बुध खराब, बुध खराब, राहु खराब, सीधी बात। तो जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब हम राहु का इलाज करते हैं तो चंद्रमा के भी उपाय करने पड़ेंगे। चंद्रमा को ठीक करना है तो राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। वैसे ही बुध के केस में जब आप बुध के इलाज कर रहे हैं तो राहु के भी उपाय करें, और राहु का कर रही है तो बुध के भी उपाय करना जरूरी है। नहीं तो ये जो है, मैंने हमेशा आपको एक चीज समझाई है कि वो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। सोचा क्या था, हो क्या का क्या गया। हमने सोचा कि चल भाई ये वाला काम शुरू करेंगे, सारी जमा पूंजी जो इतने सालों से जॉब करी थी वो हमने कहीं ना कहीं लगा दी। जब पैसा सारा लगा दिया, वो चीज एकदम उलट गई। हमने सोचा शाइना जी ये प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, हमारा तो इंसेंटिव अच्छा बन ही रहा है, पता चले कि जॉब ही चली गई। ये होती है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में आना। हमने तो सोचा 15 साल का अफेयर था, बहुत एकदम वो कहते हैं ना, जिंदगी महलों जैसी बन जाएगी हमारी। महलों जैसी तो क्या, जन्नम बन गई पूरी, है ना, एकदम यूं पलट गई। आपको मैंने कितनी बार एग्जाम्पल बताया है। अब वो जो ये केस है कि शाइना जी कि कहते ना, मेरा 15 साल का अफेयर था, ऐसा क्या हो गया, जिस दिन से शादी करी है उस दिन से वो लग ही नहीं रहा कि ये वही इंसान है जिसको मैं 10 साल से जानती थी। यहाँ पर सिर्फ बुध को ही नहीं पकड़ेंगे या मंगल को ही नहीं पकड़ेंगे हम लोग, यहाँ पर पहला घर, छठा घर, 10वां घर जब कनेक्टेड है, इनके मालिक एक दूसरे के घर पे बैठे हैं, तो ये वाले दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नो मैरिज एंड डिवोर्स। सीधी बात है। अब आपको मैं जो जो चीज बताने जा रही हूं, कभी आप यहां गए काम के लिए नहीं बना, कभी वहां धक्के बराबर खा रहे हैं, लेकिन काम बन नहीं रहा, काम बदले जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई स्थिरता अगर आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल रही तो कुछ तो गड़बड़ है।
अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए जो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी वो ये है कि मिट्टी का घड़ा ले लें, और ये वो उस चीज के भी इलाज है। एक तो दिवाली अभी गई है, बाई चांस की बात है, पूरा दिन कंसल्टेशन करती है ना, जिसमें से 3 बंदों ने ये बोला है ना कि शैन्या जी पता नहीं कुछ ना अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, अजीब अजीब लग रहा है, मतलब अजीब सा रोना रोना आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं, बट चलो खैर, अगर कई बार हमको लगता है कि कुछ ना अजीब सा हमारी बॉडी भी साथ नहीं दे रही, अजीब सा ऐसा जब से उठे हैं ना तो बिल्कुल ऐसा एनर्जी ड्रेन सा लग रहा है, आंखों में पानी पानी आ रहा है, अजीब सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, अजीब सा गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल ऐसा वो कहते हैं ना, कई बार आप सोकर उठते हो तो ऐसा फेस अजीब सा मुरझाया हुआ लग रहा है, ऐसा भी होता है। आपने ना एक मिट्टी का घड़ा लेना है, मिट्टी के घड़े के अंदर आपने बाजरे का हलवा बनाना है, वो उसको आपने रख देना है, समझ आ गई। वो ढक्कन वाला मिट्टी का हांडी होना चाहिए, उसके ऊपर कपूर जला के पूरे घर का एक चक्कर ले लो, अपने सर से 7 बार वार लो, ये चीज हो जाएगी। किसी को बोल दो आपके सर से 7 बार वार दे, या आप पहले काम करो, मिट्टी का घड़ा ले लो, अपने सर से 7 बार वार लो, और उसके बाद कपूर जला लो और पूरे घर का चक्कर ले लो, और इसको जो है चौराहे पे छोड़ाओ। बुधवार को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीचों बीच ये वाला काम कर्म हो जाना चाहिए। कब तक करना है? थोड़ा टाइम करते रहो यार, थोड़ा टाइम करते रहो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, पक्की पक्की बात है। आपकी सिस्टर का, क्योंकि भाई दूज है, उससे ही एक बात याद आ गई, आपकी सिस्टर का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या आपके ब्रदर जी का बहुत ज्यादा संघर्ष बढ़ रहा है, या आपका खुद का संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको मैंने क्या चीज ये दिखाई है ना, ये क्या चीज है? ये है, आप ना कोई भी ये वो ले लो, क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसी करके कटोरी सी ले लो, कटोरी ले ली, कटोरी के अंदर आप पीतल की ले सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पीतल चलेगा, चांदी का भी चलेगा। यहाँ पर बॉम्बे है ना तो ये काला पड़ जाता है, ऐसे करके आप पीतल का ले सकते हो कटोरी, या आप पीतल ये चांदी की कटोरी ले सकते हो, छोटी सी कटोरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अंदर आपने गंगा जल डालना है, और ये है चांदी का हाथी, ये तो ठोस हाथी है, कितने का भी कितना भी वेट वाला ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सूंड इसकी जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान देना, समझ आ गई। ये जो है आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में, ये मैंने भी स्थापित किया हुआ है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप स्थापित कर दो। देखो एक आपको बात बताऊं छोटी सी, आपका मैं कहती कितना भी भयंकर घर का वास्तु हो, एक चीज है जो उस भयंकर वास्तु को बचा ले जाती है, पूछो क्या? वो है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, समझ आ गई। मान लीजिए साउथ में डिफेक्ट है, साउथ अगर कटा हुआ होगा, या वहां पर एंटी एलिमेंट है, जैसे पानी का सूत्र आ गया, या साउथ ईस्ट में पानी का स्तोत्र आ गया, वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन देता है, लिख के ले लीजिए बात, वो कहीं ना कहीं एकलता देता है, लिख के ले लीजिए बात। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट में पानी का संग्रह, या नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस और साउथ ईस्ट में पानी का संग्रह, कोई भी, ठीक है, वो क्या देता है? एकलता देता है, कोर्ट मैटर देता है, लिटिगेशन देता है। आप लिख के ले लीजिए। जो लोग लापता हो जाते हैं ना, या घर छोड़ के चले जाते हैं, वो ये वाला भी कॉम्बिनेशन होता है, बहुत बार आपको समझाया मैंने। अब नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है कि आगे फिर से एक बार बता दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, इसको पहले मैं रख देती हूँ, है ना। आपको ना मैंने एक बार उसकी साउथ की भी बोली थी। साउथ का क्या होता है? यम का स्थान होता है। यम का स्थान अगर वो बड़ा एक्सटेंडेड होएगा तो क्या होएगा? आपके साथ फ्रॉड होएगा। आज निकल कल नहीं परसों, याद है ना, मैंने एक क्लाइंट का बताया था, माल बेचता रहा, माल बेचता रहा, माल बेचता रहा। जब इतने सालों से माल बेचता है तो बंदा बोलेगा ना 10 करोड़ का माल भेजा, वो बंदे ही गायब हो गए। सड़क पे एक तरह के आगे के 25,000 की
किश्त भी नहीं दे पा रहे, ऐसे हालात हो गए। ऐसे ही हालात होते हैं अगर साउथ एक्सटेंडेड होता है। बट चलो खैर, वो मैं डिटेलिंग में फिर से बात करेंगे, वो अंतर्मन हीलिंग पे भी बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट मैं आपको अलग अलग चीजें बता रही हूँ। मान लो आपका घर का जो वास्तु है वो पूरा खराब है, लेकिन फिर भी अगर आपका नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, वो फिर भी आपको बचाएगा। वो आपको फिर भी कहीं ना कहीं, वो कहते ना, जो तलवार से गला कटना था, हो सकता है सुई चुभ जाए, चुभेगी। ये नहीं बोलूंगी कि वो जो डिफेक्ट है वो अपना असर नहीं दिखाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बचाएगा आपको ये नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट जिनके बड़े होते हैं, एक्सटेंडेड होते हैं, हालांकि हर जोन एक्सटेंडेड ठीक नहीं है, आप समझे मेरी बात को, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट का ऐसा जोन है, अगर वो बड़ा हुआ हो, ओहो, तो वो बहुत बढ़िया है। नॉर्थ का भी वैसे तो अगर बड़ा हो, एक्सटेंडेड हो, दुनिया जो मर्जी का है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो कुबेर का स्थान है। कुबेर का जब स्थान बड़ा हुआ होता है, या वहां पर जैसे 345 से 355 डिग्री की जो क्या कहते हैं एंट्रेंस आ जाती है, वो तो भंडारे भरती है, अपॉर्चुनिटीज के भंडारे भरती है, अबंडेंस देती है, वो ऐसा है। मतलब आप कहने का मतलब ये है ना। बट चलो खैर, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। जो है आपने कटोरी के अंदर गंगा जल ना सूखता जाएगा, जब सूखे तब डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। ये जो है आपकी जो परेशानियां हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं, हम कहते हैं ना यार, हम तो करे जा रहे, क्या है ये, बिल्कुल ही मतलब हर चीज ही हमारे अगेंस्ट चली जाती है, हर चीज ही हमसे कटे जा रही है, अगेंस्ट जा रही है, हर चीज हर सिचुएशन हमारे विपरीत जा रही है। बात बनेगी, भाई को दे दो ये, भाई को जाओगे भाई दूज के लिए, अगर आप मैरिड भी हो तो जाकर ये रख के खुद अपने हाथ से स्थापित करके, और भाई को बोल तू मेरे लिए ये दिला, मेरे को तू ये मेरे लिए करके जा। बहुत कसम से बहुत बढ़िया चीज है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।